हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज की वीडियो में हम भारत की वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यह हमारा वायसराय का दूसरा भाग है। इस टॉपिक में हम मुख्यतः लॉर्ड डफरिन से लॉर्ड चैम्स्फोर्ड तक के कार्यकाल को देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1484 से 1488 के बीच था। इनके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इस युद्ध के द्वारा बर्मा का भारत में विलय कर लिया था। लॉर्ड डफरिन के काल में ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आईएनसी की स्थापना ई ह्यूम द्वारा मुंबई में की गई थी और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी मुंबई में आयोजित होता है। लॉर्ड डफरिन ने बंगाल, अवध व पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित करवाया था। यह एक्ट किसानों के लिए हित के लिए आया था। इन्हीं के समय में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और लॉर्ड डफरिन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड का भी गठन किया था। लॉर्ड डफरिन के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन भारत के वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1888 से 1894 के बीच था। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में भारत व अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था और डूरंड रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर डूरंड ने। इनके समय में 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा एक साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई और इसमें प्रावधान था कि स्त्रियां अब फैक्ट्री में 11 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगी। इन्हीं के समय में 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इस एक्ट के द्वारा भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही 1893 में तिलक ने मुंबई में गणपति उत्सव प्रारंभ किया और इन्हीं के समय में मणिपुर विद्रोह हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में क्या क्या याद रखना है? इनके समय में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आया और तिलक ने 1893 में इनके समय में गणपति उत्सव प्रारंभ करवाया। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय भारत की वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1894 से 1899 के बीच था। इनके समय में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई और इन्हीं के समय में विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। लॉर्ड एल्गिन के समय में ही बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा विद्रोह होता है और 1899 में चापनेर बंधुओं द्वारा इनके समय में 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। इनका एक कथन था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसे गुलाम रखा जाएगा। यह किसका कथन था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में शिवाजी उत्सव की शुरुआत, बेलूर मठ की स्थापना, बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा विद्रोह और इनके समय में चापनेर बंधुओं ने 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद लॉर्ड कर्जन भारत की वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1899 से 1905 के बीच था। यह अब तक की सबसे अलोकप्रिय वायसराय थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने इनकी तुलना औरंगजेब से की थी। इन्होंने 1899 में अकाल आयोग का गठन किया और किसकी अध्यक्षता में? एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में। इन्हीं के समय में 1899 में भारतीय टंकन व पत्र मुद्रा अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा भारत की कानूनी मुद्रा पौंड को बनाया गया। इन्होंने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की और इन्हीं के काल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। लॉर्ड कर्जन भारत के सबसे अलोकप्रिय वायसराय थे। इन्होंने अकाल आयोग का गठन एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में और एक कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया। इसके साथ इन्होंने 1902 में
टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन, 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन और 1902 में ही टॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। लेकिन विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित होता है। पहले आयोग का गठन हो जाता है टॉमस रेली की अध्यक्षता में, फिर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। इनके समय में ही 1903 में CID की स्थापना हुई थी और प्रत्येक प्रांत व केंद्र स्तर पर एक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इनके समय में ही CID की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1903 में लॉर्ड कर्जन ने कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में तिब्बत में एक सेना भेजी थी। क्यों भेजी थी? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस के प्रति झुकाव का आरोप लगाकर वहां कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। फिर तिब्बत और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध होता है, लेकिन बाद में संधि हो जाती है। इस संधि के तहत तिब्बत पर 1 लाख रुपए प्रति वार्षिक कर लगाया और 25 लाख रुपए की युद्ध क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत से चुंबी घाटी की मांग की और लॉर्ड कर्जन ने चुंबी घाटी पर अधिकार कर लिया और उसे 75 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया। इनके समय में ही 1904 में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा व मरम्मत की व्यवस्था की गई और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। इनके समय में ही 1904 में सरकारी उधार समिति अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा सहकारी समिति का गठन किया गया और कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था प्रारंभ हुई। लॉर्ड कर्जन के बारे में मुख्य बात क्या रखना है? इसके समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इसने बंगाल को 2 भाग में विभाजित कर दिया। कौन कौन से? एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में बंगाल, असम, चिटगांव और ढाका सम्मिलित थी और इसकी राजधानी ढाका थी। जबकि पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र शामिल थे। और लॉर्ड कर्जन का एक प्रसिद्ध कथन था, फूट डालू व राज करूं। फूट डालू व राज करूं, यह किसका कथन था? लॉर्ड कर्जन का। 1900 में किचनर भारत में प्रधान सेनापति बनकर आया था। 1909 में किचनर प्रधान सेनापति बनकर भारत आया था, लेकिन बाद में लॉर्ड कर्जन का किचनर से विवाद हो गया। किचनर से विवाद के चलते लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 के बीच था। इनके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां व सलीम उल्लाह खां ने ढाका में की थी। इन्हीं के समय में 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस गरम व नरम दल में विभाजित हो जाता है। लॉर्ड मिंटो के समय में ही 1909 में मार्ले मिंटो सुधार भारत आया था। लॉर्ड मिंटो के समय में ही 1909 में मार्ले मिंटो सुधार भारत आया था। इस सुधार के द्वारा मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद लॉर्ड हॉल्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1910 से 16 के बीच था। इनके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए थे और जॉर्ज पंचम के लिए तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की गई। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। 11 में राजधानी स्थानांतरण की घोषणा हुई और 12 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। इसके बाद 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था और इन्हीं के समय में ही फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन
प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इनके समय में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और बंगाल विभाजन रद्द हुआ और लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। इन 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया और बम किसने फेंका था? बाल मुकुंद भाई ने। इस कांड में बाल मुकुंद भाई को फांसी हुई थी। इसके बाद 1914 में इन्हीं के समय में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। इन्हीं के समय में 1916 में हॉर्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति भी नियुक्त किया गया था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल 1916 से 1921 के बीच था। इनके समय में 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है। 1916 में ही इनके समय में पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इस विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे द्वारा की गई थी। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? D.K. कर्वे ने। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में 1917 में खेड़ा व चंपारण का सत्याग्रह होता है और 1917 में ही लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने सैडलर आयोग का गठन किया। यह आयोग का गठन किस लिए किया गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए। इनके समय में 1919 में रूलेट एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इन्हीं के समय में 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय के सचिव और चैम्सफोर्ड उस समय की वायसराय थे। इस कारण इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग व खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था और इन्हीं के समय में ही तृतीय अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। अब हम अभी तक जितने भी वायसराय पढ़े हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, टेनेंसी एक्ट पारित हुआ, भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई और इन्हीं के समय में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन हुआ। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय बनते हैं। इनके समय में भारत व अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ, दूसरा कारखाना अधिनियम आया और इन्हीं के समय में तिलक द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत हुई। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय बनते हैं। इनके समय में तिलक ने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की और बिरसा मुंडा द्वारा इन्हीं के समय में मुंडा विद्रोह हुआ। इसके बाद लॉर्ड कर्जन भारत की वायसराय बनते हैं। यह अब तक की सबसे अलोकप्रिय वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन ने रेलवे, पुलिस व विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इन्हीं के समय में सरकारी सुधार समिति अधिनियम आया। इस अधिनियम के द्वारा सरकारी सुधार समिति का गठन किया गया और लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया। इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत की वायसराय बनते हैं। इनके समय में मुस्लिम लीग का गठन, कांग्रेस में सूरत विभाजन हुआ और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में मार्ले मिंटो सुधार आया था। इसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय भारत की वायसराय बनते हैं। इनके समय में जॉर्ज पंचम भारत आए और जॉर्ज पंचम ने दिल्ली से राजधानी कोलकाता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा की। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय पर बालमुकुंद भाई ने बम फेंका था। इस कारण बालमुकुंद को फांसी हो गई थी और इन्हीं के समय में ही प्रताप ने गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप और फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके बाद
लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय बनते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में लखनऊ अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसी के साथ इस समय में रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इन्हीं के समय में खिलाफत आंदोलन व गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की आगे की वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।